तो सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेडमैन एग्जाम के लिए ये आपका मॉडल पेपर नंबर 16 है। साथियों, मॉडल पेपर इस बुक से हम पहले 50 मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम दूसरी बुक को उठाएंगे। तो आज के लिए आपका मोटिवेशन ये है कि किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसीलिए चल उठ और रच दे इतिहास। आपकी जीत की तैयारी कर रही हैं आपके आपके माता और पिता। बिल्कुल साथियों, हम और आपके माता पिता आपकी जीत की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, इस बार आपको वर्दी में आना है, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। तो चलिए साथियों, 30 प्रश्न को सॉल्व करते हैं जो जीके एंड जीएस के रहने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता को किसने कहा था। साथियों, महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। साथियों, महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? सबसे पहले कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शंस यहाँ पे बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 1944 में संबोधित किया था। अगर आपको सन पूछ ले तो 1944 यहाँ पे करके आना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य का है? यक्षगान लोक नृत्य साथियों किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का है, केरल का, उत्तर प्रदेश का? बताओ साथियों। साथियों, यक्षगान यक्षगान कर्नाटक का है। कर्नाटक बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। लॉक कर दीजिए कि यहाँ पे कर्नाटक बताने वाले। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे महाराष्ट्र की, साथियों महाराष्ट्र में कौन कौन से? महाराष्ट्र में एक तो आपकी लावणी है। कौन सी लावणी है? वो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है। दूसरी कौन सी? दूसरी है तमाशा। तमाशा भी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, अब बात करें केरल में। केरल में एक तो आपका हो जाएगा कथकली। कथकली कहाँ का है? कथकली साथियों केरल का प्रसिद्ध है काफी। ठीक है, और कथकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको लॉक करना है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से एक तो हो जाएगा आपका रामलीला। रामलीला हो गया, और क्या? और नौटंकी हो गया। नौटंकी, नौटंकी एक हो जाएगा चरकुला। चरकुला ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यक्षगान हो गया आपका कर्नाटक का। अगला है कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा बताना है। साथियों, साथियों इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। इस नंबर से आप मैसेज कर सकते हो, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहां से आप जाके आर्मी के लिए ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा बताना है तो आपका दिरहम हो जाएगा। दिरहम, ऑप्शंस आपका बी करेक्ट हो जाएगी। इनकी राजधानी, राजधानी हो जाएगी अबू धाबी। क्या हो जाएंगी? अबू धाबी, ये इनकी राजधानी हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में सांगपो के नाम से कहलाने वाली नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, तीस्ता। तो वो आपकी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को साथियों तिब्बत में कहते हैं सांगपो कहते हैं, सांगपो कहते हैं। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को। और उसके बाद में यहाँ पे ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में ही इनको देहांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देहांग भी कहते हैं। तो वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इनको देहांग भी कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो साथियों बांग्लादेश में कहते हैं जमुना कहते हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश में इनको जमुना कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय अशांति का जनक कैसे कहते हैं? भारतीय अशांति का जनक किसे कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चंस, अगला है कि जलयान निर्माण में प्रथम एशियाई देश कौन सा है? जलयान निर्माण में पहला एशियाई देश की बात करें तो आपका जापान हो जाएगा। सी ऑप्शंस बी हो जाएगा। ठीक है, जापान को साथियों उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। उगते हुए सूरज का देश जापान। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी साथियों? बताओ भाई, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसएससी जीडी का आपने फॉर्म तो अप्लाई किया होगा, उसमें जो पोस्ट आती है वो सीआरपीएफ की आती है। उनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1939 ईस्वी में हुई थी। 1939 ईस्वी में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ये इनका फुल फॉर्म होता है, केंद्रीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि अजमत अली खान का संबंध किससे है?
तो सरोद से हैं, किससे हैं? सरोद से। क्यों? देखो, अजमत अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे, सरोद वादक थे, ठीक है, जिनको भारत सरकार के द्वारा 1991 में कला के क्षेत्र में इसको पद्म भूषण से सम्मानित किया था, ठीक है। जाकिर हुसैन है, वो तबला वादक है। जाकिर हुसैन कौन है? जाकिर हुसैन तबला वादक है, ठीक है, तबला वादक जाकिर हुसैन, ठीक है। और सितार वादक कौन है? सितार वादक बताओ। तो यहाँ पे रविशंकर, रविशंकर शंकर है वो सितार वादक। और शिव कुमार शर्मा है संतूर वादक है, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है, ठीक है। अगला प्रश्न, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक बताओ। तो खुशवंत सिंह करना है, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न, अगला है कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाएगी? किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाएगी? असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद में स्वराज पार्टी बनाई गई। 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, ठीक है। और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में हुई थी। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने की थी। निम्नलिखित में से जो जोड़ा यहाँ पे कौन सा सही है? असम की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी गुवाहाटी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, नागालैंड की राजधानी शिलांग है। यहाँ पे कौन सा है वो जोड़ा सही? कौन सही जोड़ा है बताओ। तो सही जोड़ा कौन सा है यहाँ पे? त्रिपुरा की राजधानी यहाँ पे अगरतला है, ठीक है, त्रिपुरा अगरतला, सी आंसर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की जो संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कौन है? भारत की संविधान सभा में सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताने वाले सभी साथी करेक्ट, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बताओ साथियों। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है, तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन है, ठीक है। बैडमिंटन किसका है? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, बैडमिंटन है, ठीक है। और इनकी राजधानी क्या हो जाएगी? इंडोनेशिया की जकार्ता हो जाएगी, जकार्ता, जकार्ता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि जहांगीर शासक कब बना था? 1556 में, 1605, 1827, 1530। जहांगीर शासक कब बना था? तो जहांगीर शासक कब बना था बताओ। तो 1605 ईस्वी में बना था, 1605 ईस्वी में जहांगीर शासक बना था, ठीक है। अगला है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे बताओ। पेरिस है किस नदी के? डैन्यूब, नील, हडसन या फिर सी नदी को। तो पेरिस को क्या किया हमने? पेरिस को हमने सीन किया, ठीक है, सीन मतलब देखा, पेरिस को देखा। तो पेरिस है वो सी नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। और पेरिस को फैशन नगरी कहते हैं। किसको? पेरिस को कहते हैं फैशन नगरी। अगर आपको पूछ लें तो आपको क्या करना है? पेरिस करके आना है, ठीक है। अब आपके साइंस के क्वेश्चंस, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से जानते हैं? किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से? एस्ट्रोजन, फेमिनोजन, टेस्टोस्टेरोन या फिर साल्मोनेला? बताओ भाई क्या हो जाएगा? किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से जानते हैं? मादा हार्मोन एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन बताने वाले सभी साथी करेक्ट यहाँ पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि बल का एम के एस पद्धति में मात्रक क्या है? बल का एम के एस पद्धति, ठीक है, एम के एस पद्धति में मात्रक पूछा है तो यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन। एम के एस पद्धति का मात्रक न्यूटन, ऑप्शन, ठीक है। बल एक कैसी राशि है? बल एक, बल 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 कौन सी? हाँ, ये क्या, कौन सी कैसी राशि है? सदिश है या फिर राशि अदिश है? तो बिल्कुल ये सदिश राशि है, सदिश, ठीक है। अगला प्रश्न है, फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो गति, विद्युत, ताप, रासायनिक। यहाँ पे प्रश्न है कि फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है? जनरेटर है, गैल्वेनोमीटर है, अमीटर, हाइग्रोमीटर। कौन सा इनमें से जो विद्युत का उत्पादक है? तो साथियों इनमें विद्युत का उत्पादक है जनरेटर है, जो विद्युत उत्पादित करता है, ठीक है। ऑप्शन ए। दमा का रोग है तो श्वसन तंत्र है, आंत है, यकृत है, खून है। दमा का रोग है तो दमा का रोग है श्वसन तंत्र है, ठीक है, श्वसन तंत्र है। अस्थमा, दमा मतलब अस्थमा, एक गंभीर बीमारी है जो श्वास नलिकाओं को किसको प्रभावित करती है? तो ये दमा का रोग है, श्वास नलिकाओं को प्रभावित करती है, अस्थमा का रोग, ठीक है। टीबी, टीबी के बचाव के लिए किस टीके का उपयोग करते हैं? बीसीजी, डीपीटी, टैब या फिर एमएमआर? टीबी के साथ टीबी के बचाव के लिए किस टीके का उपयोग करते हैं बताओ। तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किसका? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्षय रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से शिशुओं के बेसिलस कैलमेनेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, बीसीजी। टीकाकरण करना है, ऑप्शन आपका ए। अगला है कि चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है?
तो ये अर्जेंटाइन से किए जाते हैं, अर्जेंटाइन से। सी आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट है कि एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? 746। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। 1 HP 746 वोल्ट सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? जो संकटग्रस्त प्रजाति होती है उनको किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो काली, नीली, लाल, हरी। तो कैसी होती है वो संकटग्रस्त वाली बुक? तो वो लाल होती हैं, ठीक है। रेड डाटा पुस्तक ऐसा कुछ नाम कहते हैं ना, ठीक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जब हाइड्रोजन हवा में जलती हैं तब क्या उत्पन्न होती है? जब हाइड्रोजन हवा में जलती हैं तो क्या उत्पन्न होती हैं? तो जब हाइड्रोजन हवा में जलती हैं तो यहाँ पे उत्पन्न होती है पानी। क्या उत्पन्न होता है? पानी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। हाइड्रोजन वायु या ऑक्सीजन में जलता है, जलने का तापमान उच्च होता है, जलकर ये जल H2O बनाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी बताओ? तो ये होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सभी तत्वों के समूह से रक्त ले सकता है? ओ, ए, बी, ए, बी। कौन सा रक्त समूह सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है? सभी से कौन सा रक्त ले सकता है? तो ए बी ले सकता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होने वाली रोग प्रणाली कौन सी है? हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होने वाली रोग प्रणाली कौन सी है? तो यहाँ पे टाइफाइड्स हैं, निमोनिया है, एड्स हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कम होने वाली अगर रोग प्रणाली है तो यहाँ पे सी आंसर एड्स, ठीक है। देखिए हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होता है वो कम होने वाली रोग प्रणाली है एड्स के द्वारा। सी आंसर आपका करेक्ट। अगला है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी किसको कहते हैं? कोशिका का अध्ययन कहलाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका ही होती है, ठीक है। अगला है कि मानव की आहार नली कितने फीट लंबी होती है? फीट में पूछा है साथ ही, जो आहार नली है कितने फीट लंबी है? तो यहाँ पे फीट में पूछा है तो ये 32 फीट लंबी है आहार नली, ठीक है। 32 फीट लंबी है। ऑप्शन आपका कौन सा? डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्लास कैसी लगी इसको लाइक करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना, ठीक है। धन्यवाद।